हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अंचल अधिकारी के लॉगिन में पूर्व से जो वाद दायर है मापी के लिए और वो अभी तक जिसका निष्पादन नहीं है, मतलब मापी जिसका नहीं किया गया है और वो आज के डेट में केस नंबर मतलब वाद संख्या मिल गया है, लेकिन वो ऑफलाइन रजिस्टर में है, उसको ऑनलाइन कैसे करना है। क्योंकि जो पत्र निकला था विभाग से उसमें ये मेंशन था कि कोई भी मापी का आवेदन अब ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा, ऑनलाइन ही लिया जाना है। और जो पुराने वाद जिसमें नापी नहीं हुआ उसको भी ऑनलाइन। तो आइए देखते हैं कि बैकलॉग केसेस को कैसे हम लोग को इंटर करना है। तो हम लोग emapi.bihar.gov.in पर जाएंगे, ऑफिशियल लॉगिन पर क्लिक कर सीओ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सर्किल ऑफिसर का लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जिला का नाम सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका अपना अंचल का नाम सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपना यूजर आईडी डालना है। यूजर आईडी वही होगा और एग्जैक्टली सेम वही होगा जो आप म्यूटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो म्यूटेशन के लिए आपका जो आईडी बना हुआ है उसी सर्वर से हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो आप म्यूटेशन का जो यूजर आईडी है वो आप वही डालिए। उसके बाद कंफर्म नाउ पर क्लिक करिए। कंफर्म नाउ पर क्लिक करिएगा तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जो आप आईडी बनाते वक्त बनाए होंगे उस मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को आपको डालना है, कंफर्म करना है और आप सीओ के लॉगिन में लॉगिन कर जाएंगे। नए एप्लीकेशन में इतने सारे एप्लीकेशन नए हैं वो हैं, ये दिख रहे हैं। ये एप्लीकेशन रिपोर्टेड है, मतलब जिसमें कर्मचारी ने रिपोर्ट केसी लिखा हुआ है यहाँ पर, एप्लीकेशन रिपोर्टेड केसी। ये एप्लीकेशन जब आप कर्मचारी के पास भेजेंगे तो कर्मचारी जब वापस करेगा तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर आकर और रहेगा। ठीक है, उसके बाद वेरीफाइड एप्लीकेशन में बहुत सारे मेन्यू हैं जिसमें पेंडिंग पेमेंट पेंडिंग ऐप, जैसे कि कर्मचारी की रिपोर्ट हो जाने के बाद अगर सर्किल ऑफिसर वेरीफाई करते हैं और उसको भेजते हैं वापस एप्लीकेंट को कि पेमेंट करने के लिए, तो वो तब तक के लिए वो इस मेनू में पेंडिंग रहेगा। जब वो पेमेंट कर देगा तो पेमेंट डन ऐप इसमें पेंडिंग रहेगा। अब पेमेंट हो जाने के बाद फिर उस एप्लीकेशन को मापी के लिए अमीन के पास भेजना होता है। जब सर्किल ऑफिसर अमीन के पास भेज देंगे तो वो इस मेनू में आकर पेंडिंग पड़ा रहेगा। और जब मापी हो जाएगा तो अमीन जब रिपोर्ट सबमिट करेगा तो मापी डन ऐप में यहाँ पर आएगा। मापी डन होने के बाद जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब उसको अप्रूवल हो जाएगा सीओ द्वारा उसकी मापी के रिपोर्ट का, तो एक्सेप्टेड एप्लीकेशन में दिखेगा। अगर कोई मापी का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्टेड एप्लीकेशन में वो दिखेगा। ठीक है, ये रहा नए केसेस के लिए। ऊपर का यहाँ से जो जितना मेनू था ये नए केसेस के लिए था। ठीक है, अब हम लोग बैकलॉग केसेस के लिए। बैकलॉग केसेस उस केसेस को कहते हैं जिसका केस नंबर पड़ चुका है लेकिन उसका अभी तक नापी नहीं हुआ है और आपके रजिस्टर में केस दायर हो चुका है। याद रहे, कोई भी नया नया नापी का आवेदन आपको अब ऑफलाइन नहीं लेना है, सारा ऑनलाइन लेना है। ठीक है, तो जो पुराने केसेस बचे हुए हैं उसके असाइन उसके लिए ये मेनू है 1 2 3 और 4। ये 4 मेनू जो है ये बैकलॉग केसेस के लिए है। ठीक है, तो बैकलॉग केसेस एक बार खत्म हो जाएंगे तो ये वाला सेक्शन हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो अब बैकलॉग केसेस के जितने भी एप्लीकेशन हैं जिसमें कि नापी नहीं हुए हैं उसका हम लोग यहाँ से डिटेल भरेंगे। तो कैसे भरेंगे, सबसे पहले उसमें भी आपको ये देखना होगा कि वो जो मापी का आवेदन पड़ा हुआ है वो किस रैयत का है। उसमें लगान रसीद की कॉपी लगी होगी चाहे कुछ लगी होगी, उससे आपको ये पता चल जाए किस जमाबंदी का वो मापी है। तो उस हल्का का नाम सिलेक्ट करना है, मौजा का नाम सिलेक्ट करना है, बाद वॉल्यूम नंबर लिखना है और पेज नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर किसी का भी एक ले लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद गेट रजिस्टर टू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जमाबंदी दिखेगा, उसी जमाबंदी का लगान रसीद रखा होगा उससे आपको जमाबंदी मिल जाएगी। जमाबंदी से जिस प्लॉट का आपको मापी करना है उसका खाता नंबर लेना है, आपको नंबर लेना है और एरिया लेना है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप जब कोई जमाबंदी सिलेक्ट करें उसमें आपका प्लॉट वगैरह ना हो, जैसे अभी की जो जमाबंदी है जिसमें खाता खेसरा ना हो, तो आपको बस जमाबंदी सिलेक्ट करना है कि इस पर्टिकुलर जमाबंदी का ये प्लॉट की मापी हम करने के लिए आवेदन आया हुआ है, उसको सिलेक्ट करना है। और इसका उसके बाद जो आवेदन में प्लॉट नंबर वगैरह लिखा हुआ है, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एरिया, उसको आपको यहाँ पर लिखना है और उस प्लॉट को इंटर कर देना है। अगर मोर देन वन प्लॉट है तो सेम टू सेम वही करना है, दूसरे प्लॉट का यहाँ पर प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खेसर नंबर, एरिया लिखना है और ऐड पर क्लिक करके दूसरे प्लॉट का यहाँ पर डिटेल भर देना है। उसके बाद जितने भी प्लॉट का उस आवेदन में रहेगा उस सारे प्लॉट को भरने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। ठीक है, आपसे कंफर्मेशन लगेगा कि इसी जमाबंदी का प्लॉट का आप मापी कराना चाहते हैं। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए ऊपर से नीचे तक और उसके बाद ओके पर क्लिक करिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको आवेदक का विवरण भरना होता है, वर्तमान पता और अस्थायी पता। ये भरने के बाद आपको करना ये होता है,
सबसे ऊपर में आप देख लीजिए ये केस नंबर लिखा हुआ है, ये वही केस नंबर है जो आपके रजिस्टर में मेंटेन है। ठीक है, जो रजिस्टर में केस नंबर मेंटेन है वही केस नंबर यहाँ डालना है और उसके बाद ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किस साल का वो केस है। जैसे मान लीजिए एक केस नंबर हम लोग 12 लेते हैं और उसका केस का यहाँ पर मान लीजिए वो 22-23 या 23-24 का केस है, 23-24 का 12 नंबर केस है, वो किसी एप्लीकेंट का है। वो एप्लीकेंट का फादर का नाम लिखते हैं, उसके बाद आधार नंबर उसका डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद उसका एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिखने के बाद अस्थायी पता लिखते हैं। उसके बाद जो मेन चीज भरना है, आप डायरी से लिखिए, देखिए उसमें कितना रुपया शुल्क जमा हुआ है, ये आपको भरना है। शुल्क क्या भरा हुआ है, लिया गया है, जैसे 500 रुपया आज के हिसाब से है और 2 प्लॉट है तो 1000 रुपया है। अगर ग्रामीण क्षेत्र का है तो 1000 रुपया आपको यहाँ पर भरना है इन रुपीज। ठीक है, 1000 रुपया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मापी के लिए आवेदन एवं पूर्ण दस्तावेज, जो उसका आवेदन है, जो कागजात है पूरा, जिसमें ये चौहदीदार वगैरह सब चीज लिखा हुआ है आपके पास जो है, उसका यहाँ पर आपको उसका एक पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर देना है। पीडीएफ अपलोड करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, इसको बनाने के बाद यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको एक नंबर दिखाई देगा, मतलब ये सेव हो जाएगा और ये केस आपको यहाँ पर आ जाएगा। अमीन असाइन वाले सेक्शन में ये केस आपको दिखने लगेगा। तो एक करके हम आपको दिखाते हैं। जब ये एप्लीकेशन सेव हो जाता है तो वो एप्लीकेशन आप अमीन असाइन वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं। ये आवेदन किया था हमने 1.16 डेसिमल का। ठीक है, इसमें पेमेंट डन आ रहा है क्योंकि हम लोग पेमेंट ऑलरेडी लिए हैं, तभी इसका केस नंबर पड़ा है। अब इसमें देखिए, इसका व्यू करने पर, यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये व्यू हो जाएगा। ठीक है, ये जो जो डिटेल इसमें भरा हुआ था ये सारा चीज इसमें यहाँ आने लगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट, अमीन का मापी का डेट असाइन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस स्क्रीन पर आपको दो चीज भरना होता है, एक डेट भरना होता है, दूसरा कमेंट लिखना होता है। डेट जिस दिन मापी की जानी है वो डेट सर्किल ऑफिसर डिसाइड करते हैं, और दूसरा एक कमेंट लिखना होता है कि जैसे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो एक कमेंट लिख दिए निर्धारित तिथि को इसकी मापी कर आप मतलब इसका प्रतिवेदन सबमिट करिए, ये लिख के वो भरते हैं। जैसे मान लीजिए हम 18 तारीख को करते हैं और इसको सेंड नाउ पर क्लिक करेंगे तो वो अमीन के लॉगिन में चला जाएगा। ये रहा बैकलॉग के लिए, ये वीडियो बेसिकली बैकलॉग के लिए ही था। तो अब पेंडिंग विथ अमीन एक अलग से सेक्शन है। पेंडिंग विथ अमीन में वो सारे, जैसे ये अभी हमने भेजा था, ये पेंडिंग विथ अमीन है। तो अमीन अभी रिपोर्ट जैसे ही सबमिट करेगा तो यहाँ पर आपको एक और सेक्शन दिखने लगेगा कि अमीन ने क्या रिपोर्ट किया है। अभी तो ये आवेदन दिख रहा है। उसके बाद मापी डन जो ऐप है, इसमें आपको दिखेगा कि जो मापी हो गया रहेगा वो भर के। ठीक है, तो इसमें ये वाला सेक्शन और में केवल बैकलॉग केसेस के लिए है। बैकलॉग जो मापी के एप्लीकेशन आपके पास रजिस्टर में पड़े उसको ऑनलाइन करना है, तो इसमें ये 4 से काम होगा। बाकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपके पास आए होंगे वो, उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा।